क्या किया मैंने? मैं तो बस अपना जूता चिपका रही थी। अरे आज हम एक छोटी गरीब लड़की को गोद ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर हमें इस लाइव वीडियो में 1000 दिल मिल जाए। पर तुम तो आज हमारे पास एक चैलेंज है, अपनी नई बेटी के लिए एक ही रंग में सब कुछ खरीदना। तो तैयार हो? अरे हाँ, ये मैं हूँ, सुपर फेमस ब्लॉगर एरी। अरे यार, लाइक तो कुछ आग मूत रहे। बधाई हो, अब तुम हमारी बेटी हो। लेकिन जो मेरी असली उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम एक अरबपति ब्लॉगर की बेटी हो। ओह वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। चलो घर चलते हैं प्यारी बेटी। ईवा, ब्रेकफास्ट रेडी है। कहाँ हो मेरी बेटी? कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ मिया, हमारा होमवर्क हो गया क्या? जी मिस, हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि तुमने इस बार ए के लिए कोशिश की होगी, पहले जैसा बी के लिए नहीं। हाँ, पक्का। बहुत मेहनत की है मैंने। बच्चों, आओ जरा उनसे मिलो। ये है तुम्हारी नई बहन। हाय। अभी मुस्कुराओ, ये YouTube के लिए है। किटी, अपनी दोस्त को गले लगा ले यार। किटी, तुम किधर हो यार? मैं अपनी बहन को गले लगा रही हूँ। कितनी खुश हूँ मैं अपनी बहन के साथ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, मम्मी मुझे पैसे दो बाहर घूमने के लिए। ऐसे ही बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये चैलेंज जीत के पाना होगा। फिर से? सच में? टाइलर, लाइव शुरू करो। हाँ दोस्तों, एक नया चैलेंज। जिसके पास ईवा ज्यादा रिंग्स है कि उसको पार्टी के पैसे। अरे ये तो नाइंसाफी है, ये सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करता। हे, मैंने कहा ठीक है ईवा, रिंग्स फेंको, इन दोनों का नसीब तय करो। खुशी से। और उप्स। अरे वाह, तो पार्टी के पैसे जाते हैं डॉनी के पास। ये नई बहन तो इतनी बुरी भी नहीं है। चुप कर अब, चल यहाँ से। ओह, क्या मैं भी तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ? हमारे साथ? ओह ईवा, उन्हें इग्नोर करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाती हूँ। हाँ चलो, और तुम सब भी देखोगे। और ये है तेरा नया रूम, और वो है तेरा वार्डरोब। वाह, यहाँ तो सब पिंक है। पसंद है तुम्हें? हाँ। अरे ये क्यों पूछ रही हूँ मैं, तुम्हें तो पसंद होगा। ओह, तो इसीलिए तुम उस चैलेंज में सब खरीद रही थी। ओह हाय। बहुत सुंदर हो यार। ठीक है, अब असली मजा। ईवा, आउटफिट ट्राई कर और फिर हमारे फॉलोवर्स बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है। अभी? अरे हाँ, हमने अभी किया यार। 92,000 व्यूअर हमने क्रॉस कर लिए हैं। सच में बहुत मजा आने वाला है यार। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये गरीब लड़की सच्ची ब्लॉगर प्रिंसेस बन सकती है? हाँ बताओ जरा। तो कैसी लग रही हूँ मैं? ओह वाह। ओह ईवा, तू सुपर स्टाइलिश लग रही है। मम्मी को डिसअपॉइंट नहीं किया। दोस्तों, ईवा के आउटफिट्स के बारे में क्या सोचते हो? हाँ कमेंट्स में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ये आउटफिट बहुत अच्छा है। हाँ, और अगला और भी कूल होगा। ओके। और तुम लोग कमेंट्स में लिखो अगला चैलेंज किस रंग में रूम डेकोरेट करना है। हाँ
हो यार, हमारे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए हैं। हाँ। मैंने कहा था ना कि ईवा की वजह से हमें डायमंड प्ले बटन जरूर मिल जाएगा। बाकी सब तो है, बस वही रह गया एक। डायमंड बटन, ये एक ब्यूटी है यार हमारे लिए। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल प्यारी। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग अभी बिजी है तो कर रहे हैं अभी। आज का कंटेंट तो फिल्म हो चुका है यार। क्या तुम लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते? ओह प्यारी, हम थक गए हैं, तुम्हें भी तो आराम करना चाहिए। हाँ तो मैं क्या करूँ? पता नहीं, फोन पे खेल जैसे कि हमारे बच्चे करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैं इससे क्या करूँ? अरे ये तो म्यूजियम वाला है यार। अरे वाह, ये तो मजेदार है। चाहिए क्या? ये ले सकती है तू। सच में ये मेरे लिए है? अरे बिल्कुल, अब तो तुम ब्लॉगर फैमिली में है। हाँ ठीक है, तुम ये वाला रख सकती हो, बस हमारे कहने पर। हाँ बिल्कुल, मैं इसे ही यूज करती हूँ। परफेक्ट। असली बात तो ये है कि कोई अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मदद करो मेरी बेटी गायब होगी, मुझे नहीं मिल रही। बेटी की उम्र कितनी है? 15 साल। वो कब गायब हुई? आज सुबह। हाँ, पर अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और वो इतनी देर तक बाहर कभी नहीं रही है। हाँ, लड़कियां अक्सर थोड़ी देर के लिए निकल जाती है, घूम के वापस आ जाएगी। उसके लिए कम से कम 24 घंटे गायब होना जरूरी है। 24 घंटे? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती हूँ बिल्कुल। वो तो पार्टी जाना चाहती थी और मैंने शायद वही गई होगी, और कहीं किसी ने उसे उठा तो नहीं लिया होगा ना? तुझे क्या हो गया? मुझे बीमार। तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो? डॉक्टर बुलाओ जल्दी। अरे वाह, मेरी वीडियो पे अरी के वीडियो से 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। कूल, जबरदस्त। ओह, मैंने इतना अच्छा काम किया, यहाँ लोग मुझे जरूर पसंद करेंगे। मम्मी को ये सब खुशखबरी देनी चाहिए। मेरा फोन कहाँ है? ओ नहीं, शायद मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे नंबर याद है। चलो। मम्मी, तुम बहुत हैरान हो जाओगी। कौन बोल रहा है? हेलो, ये शहर का हॉस्पिटल है। इस नंबर के मालिक को आज हार्ट अटैक के साथ यहाँ लाया गया है। क्या? अभी डॉक्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं, उसे स्टेबल कर रहे हैं। वो मेरी मम्मी है, उनके साथ क्या हुआ है? प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाओ। ओ नहीं, मुझे अभी मम्मी के पास जाना होगा। कहाँ है मेरी मम्मा? यही है, लेकिन चुप रहो, पेशेंट आराम कर रही हैं। मम्मा, मैं यहाँ ही हूँ उनके साथ। उन्हें क्या हुआ है? असल में तुम्हारी मम्मी को सीरियस हार्ट अटैक आया था। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? उन्हें जल्दी सर्जरी चाहिए। अरे तो कर दो ना। खर्च बहुत ज्यादा है, $10,000। कितना? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पता चला कि हार्ट अटैक किस वजह से आया है। ये सीवियर स्ट्रेस की वजह से हुआ है। पेशेंट पुलिस स्टेशन में मिली थी। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो अपनी बेटी के लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। ये लो, उसके पास ये मिला। ये मेरी वजह से हुआ है। अभी सबसे जरूरी सर्जरी है। मैं पैसे जमा करूंगी। मैं किसी को जानती हूँ जिससे मांग सकती हूँ। वैसे तुम्हें करना है तो जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। मामा, मैं सब ठीक कर दूंगी, मेरा वादा है।
हमारे पेरेंट्स ने कहा हम बेकाम हैं। अब देखते हैं असल में कौन बेकाम है। हाँ, हम अपना म्यूजिक वीडियो बना लेंगे और दिखा देंगे कि हम व्यूज को ला सकते तो रेडी हो हैं। फिल्म करने? पहले मैं सॉरी वाला एक्ट करूंगा, जैसे व्यूज गिरने की गलती मेरी हाँ, और फिर मैं माफ करूंगी और बोलूंगी कि बच्चों को नंबर्स के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। चलो फिल्म करें। Hallelujah, I say you free. Hallelujah, from guilt and blame and TV. If views went down, that's not our crime. We're just kids, not a brand design. Hallelujah. बेसमेंट में ये उदास गाना क्या है? हाँ? अरे अगर तुम इस चिरांद को लोगों को दिखाना चाहते हो तो भाई लोग सारे भाग जाएंगे, सच बता रहा हूँ। ये गहरा दर्द है, लोग ऑनेस्टी पसंद करते हैं। और ये ट्रेंड ड्रामा है, पछतावा, इमोशंस, एम्पावरमेंट। ये बकवास है। अरे यार तुम अपने चैनल पे कुछ एफर्ट तो डालो यार। ठीक है, समझ गई। इसका मतलब आपको सिर्फ हमारे नंबरों से मतलब है। हाँ ये भी तुम कर सकते हो, जाओ। चल किटी यहाँ से। हाँ, अब सब क्लियर हो चुका है। वो इसे कहते हैं रिजल्ट्स। ईवा के वीडियो के व्यूज। ओह ये ईवा वाले वीडियो की पैसों की खुशबू तो मस्त है यार। और ये तो शुरुआत है। कौन है वहाँ? मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, क्या हुआ? मेरी मम्मी की जल्दी सर्जरी करवानी होगी। डॉक्टर्स ने कहा है $10,000 लगेंगे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं, ये बहुत बुरा है। हमें बहुत अफसोस है तेरे लिए। ये काफी अच्छा है कि तू अब नई मम्मी के पास है और टाइलर नए पापा। मैंने सोचा शायद तुम लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हो पैसे में, क्योंकि मैं तो बहुत व्यूज लेकर आती हूँ ना तुम्हारे लिए। ईवा तू मेरी बातें समझी नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात समझ, तू हमारे साथ बिजनेस में आ जा। हमने तुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया है। रूम, कपड़े, फिल्मिंग, इक्विपमेंट, ये सब बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत ज्यादा। पर मेरे वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुझे $1 मिलियन दे सकते हैं यार। हम अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हाँ। अब समझ गई, माफी मांगने के लिए। ओह, मैं अपना फोन लेना वापस भूल गई। और तूने ऐसा क्यों सोचा कि तू हमसे पैसे मांग सकती है? हाँ, बिल्कुल। असल में जो पैसे वो लाती है वो हमारा इनकम है। हाँ, वो पैसा हम अपने ऊपर क्यों ना उड़ा दे। अगर वो कोई झंझट करेगी तो फिर हम कोई और अनाथ और गरीब लड़की ढूंढ लेंगे। ओह, तो सच ये है। मैं ये सब पहले क्यों नहीं समझ पाई? हाँ, ओ प्यारी, तेरे लिए एक सरप्राइज है। वो है एक नया चैलेंज। अरे हम तो कह रहे हैं यार हमारे साथ ज्वाइन हो जा, हम तुझे ग्रैंड प्राइज देंगे यार। मैंने सोचा आपने मुझे खाने के लिए घर बुलाया है। हाँ, ब्लॉगर घर में हर एक खाना चैलेंज होता है। चलो अब काम पे लगते हैं। हाँ। ओ ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यार तू फर्स्ट प्राइज ही ले। ये नमकीन क्यों है? नमकीन? ये हो नहीं सकता, ये व्हिप्ड क्रीम है। अरे यार एक सेकंड के लिए रुको, मैं अभी आता हूँ करके। ये क्या है? ये कुछ तेज है, बहुत तेज। क्या? अरे यार, अरे हम नहीं है ये सब। यार मुझे बीमार फील हो रहा है। तुम लोगों ने किया ये?
अरे हम तो बस थोड़ा सा मजाक ऐड करना चाहते थे। हाँ, ये तो बस शो है, कंटेंट के लिए थोड़ा मसाला। दोस्तों देखो किसने सब खराब किया। हमारे अपने बच्चों ने अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। सच में बहुत मजा आने वाला है यार। हम उनके बिहेवियर से शॉक्ड हैं। हाँ अब पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारा चैलेंज 24 आवर्स इन द कार अभी शुरू होता है। क्या तुम सीरियस हो? ये तो बहुत ज्यादा है। पर ये तो सिर्फ एक प्रैंक था। अरे मेरी मान तो मेरे साथ तू लॉन्ग ड्राइव पर चल, बाहर में जाने दे इन सबको यार। रुको, आप मजाक कर रहे हैं ना? अब तुम कट बोल के स्टॉप कर दोगे ना? नहीं, हम फॉरवर्ड से झूठ नहीं बोलते हैं। जो कहा वो करते हैं। अब पुरानी कार में निकल जाओ। तुमने सच में उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर ठंड है, कार पुरानी है, उनके पास खाना भी नहीं है। हाँ, ये सजा है उनकी खुद की गलती। मैं कुछ नहीं कर सकती। पर वो तुम्हारे बच्चे हैं। अरे तो तुझे ये आसान लगता है क्या? लगता है कैमरा तुम्हारे लिए उनसे भी ज्यादा मैटर करता है। अरे ये क्या हो रहा है? आखिरी मिनट में हमने 20,000 लोगों को गवा दिया। क्या? अरे पूरी बात तो सुनो। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है यार, इसके बाद से तो अभी शुरू होता है। हमने बहुत सारे फॉलोअर गवा दिए हैं। हमें व्यूज वापस लाने हैं। जल्दी तुरंत कैमरा ऑन कर। दोस्तों हम कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। हमारी प्यारी ईवा हमसे किटी और डॉनी को माफ करने को कह रही है। सोच सकते हो आप? कोई ऐसा सोच सकता है? माफ करना होगा। यार ये सब करना बंद करो। ईवा हमारी छोटी भाई बहन की तरह है, उसके साथ बदतमीजी मत करो यार। मैं बस ये नहीं चाहती कि वो लोग बुरा फील करें। जरा देखो कितनी काइंड है वो। पर हम उनकी बुराई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और तेरी काइंडनेस के लिए ईवा हम तुझे बिल्कुल एक नई कार दे रहे हैं। तू ये डिजर्व करती है। मेरे लिए? सच में? अरे बिल्कुल। ओह, तू कितनी अच्छी लड़की है। और रुक जाओ, बस हो गया। यही हमारा कट था यार। इसका क्या मतलब है? नहीं, मजाक कर रहे थे। ये सिर्फ कंटेंट के लिए था। वो नेगेटिव कमेंट्स कवर करने थे ना, इसीलिए। पर तुम लोगों ने कहा था कि ये। अरे अब तो कैमरा भी बंद है यार। ला चाबी वापस कर। ठीक है। ओह नहीं, अगर मैं कार बेच देती तो मम्मी की सर्जरी के लिए पैसे आसानी से दे सकती थी। ठीक है, अगर कार नहीं देंगे तो मैं कुछ कपड़े बेच दूंगी। इस वार्डरोब में आधे कपड़े वैसे भी डिजाइनर है। क्या? क्या ये कोई मजाक है? कौन है वहाँ? चिल्लाओ मत। ये मेरे कपड़े हैं। ये तेरे थे, अब शेयर्ड है। मुझे भी कुछ पहनने को चाहिए। हम कुछ लिए बगैर ही बाहर निकल गए थे, याद है? किटी, मैं हमारे लिए कुछ खाना ढूंढ लाया हूँ। किचन में कुछ पिज्जा क्रस्ट पड़े थे। पिज्जा। तुम सच में भूखे हो? क्या सोचती है? उन्होंने कार में कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल के रखा है और ना ही कोई कपड़ों की दुकान। तुझे भी शायद मूव आउट के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि तू भी हम जैसा सरप्राइज ना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तेरे व्यूज नीचे गिरेंगे तो वो तुझे भी वैसे ही बाहर निकाल देंगे। हाँ, असल में उन्होंने हमें भी ऑर्फनेज से उठाया था। क्या? मैं सोचती थी तुम लोग उनके बच्चे हो। अरे नहीं यार। और ज्यादा एनर्जी। हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिर से। अरे कैमरा के सामने डकरा मत। पर हम थक गए हैं। हमने तुम्हें सड़क से उठाया था और इसलिए हमारे इस सुंदर घर में अपनी जिंदगी के लिए काम करो। अरे वरना गरीबों की रोड पर कमी नहीं है, ठीक है ना? तो फिर हम फिर से ट्राई करते हैं।
हे गाइस, हाय। क्या तुम्हें हमारी याद आई? ये तो बहुत बेहतर है। हाँ, तो ये है हमारी कहानी। पहले हम क्यूट रेस्क्यूड किड्स थे, फिर हम बढ़ते हुए टीनेजर्स, और फिर हम सिर्फ बोरिंग हो गए हैं। मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली एकदम परफेक्ट है। ये शो है और ये हमारी मेहनत से बनता है। शो? हाँ, अगर उन्हें शो चाहिए तो उन्हें मिल जाएगा। हमें वायरल होना है। कैसे? उनका बिजनेस स्कैंडल पे चलता है, तो हम उन्हें स्कैंडल देंगे। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हम लाइव हैं। बस तुम घबराना मत, सब कुछ फिल्म कर देना। मेरी मम्मी की हालत और खराब हो गई और मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बारे में बात हो चुकी है। हम तेरी फैमिली के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पर तुम मेरी वजह से पैसे कमाते हो और तुमने कहा मैं फैमिली का हिस्सा हूँ। कैमरे पे हाँ, पर असल में हमें कंटेंट चाहिए। अपने डायमंड प्ले बटन के लिए। अरे पैसा वैसा कुछ नहीं कमा रहे यार, बस हम ऊपर वाले की कृपा है। तू इतनी फ्रैंक मत हमारे साथ। तो क्या किसी दिन मुझे भी तुम लोग कार में भेज दोगे? अगर व्यूज गिरेंगे तो हाँ, वरना और भी कुछ वायरल हम सोच लेंगे। हाँ, हमने सब सुन लिया। और सिर्फ हमने नहीं। अरे बेटी खोद, तू क्या कर रहा है यहाँ पर यार? हम सच फिल्म कर रहे थे। नहीं, अभी बंद करो इसे। हाँ, देर हो चुकी है, ये तो लाइव स्ट्रीम है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, वो जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, बाहर निकल जाओ। अरे यार, मैं तुम्हें अपने इस घर में से निकालता हूँ, अभी के अभी निकल जाओ। रुको वही, हिलना मत, पुलिस! ये कोई गलत फहमी है। हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स मिले हैं चाइल्ड अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, और वो भी तुम्हारे लाइव स्ट्रीम्स के दौरान, तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे यार, ये तो सिर्फ एक शो था ना। तुम ये पुलिस स्टेशन में समझा देना। नहीं, ये एक नाइंसाफी है। अरे यार, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं, अब तुम लोग अपने किए की कीमत चुकाओगे। सच में? क्या हमने सच में कर दिया? हाँ, लगता तो यही है। ओ नहीं नहीं नहीं, मम्मी मम्मी। लगता है कोई सीरियस बात है। हाँ, मुझे भी। हमें ईवा की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो तुम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। और आज के इस खास दिन के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। स्पेशल। रेडी? वो यही है। मम्मी, दोस्तों, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। और एक बात और, अब ईवा की मम्मी हमारे साथ रहती हैं और हम एक टीम हैं और अब कोई नाटक नहीं। यहाँ कोई चाल नहीं, नकली ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्चा कंटेंट। और हाँ, ये हमारा अपना चैनल है, कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई मैन्युपुलेशन नहीं। बहुत सारा प्यार। और अब फैमिली के साथ म्यूजिक वीडियो देखने का टाइम है। क्या? तुम्हें लगता था कोई उस मास्टरपीस को नहीं देखेगा? हाँ? They say the views are falling down, like I just dropped the crown. It's not your fault the numbers change, you're still the same, don't feel ashamed. They look at me like I'm to blame, like I destroyed the family name. Hallelujah, Hallelujah, I forgive your sins tonight. Hallelujah, you don't have to fight. Hallelujah, I'm more than likes and trends. I'm not just here for them. I'm still a child inside, not just a drop in pride. Hallelujah, I forgive it all. Hallelujah, we didn't make it fall. We're just kids in a family show. Not machines that make views grow. we can still shine bright. Just give us one more night. Don't blame us for the charts, we're just two beating hearts. Hallelujah, I say you free. Hallelujah, from guilt and blame and TV. If views
clothes went down. That's not our crime. We're just kids, not a brand design. Hallelujah. ये सबसे बेस्ट म्यूजिक वीडियो है जो मैंने देखा, और देखो सब्सक्राइबर्स को भी पसंद आ रहा है। क्या 1 मिलियन व्यूज ऑलरेडी एक और आधा। वेल असल में तो मुझे तुम सब पे बहुत गर्व है। अब हम साथ में हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी कि कुछ लोगों को वो मिला जो उन्हें डिजर्व करता है। यहाँ से मत गुजरो, क्योंकि हम किसी को भी पैसे दे रहे हैं जो भी मांगे। मुझे तुमने कॉफी ले लिया, अब मुझे दे दो। तुम्हें बता रही हूँ कि ये फल बस ऐसे ही, क्योंकि हम अमीर हैं। और कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में मेरी बेटी को वोट देना मत भूलना। तुम ऐसा नहीं कर सकते, Oops. वो सोचेंगे कि मैं उन्हें रिश्वत दे रही हूँ। हमें और गोल्स चाहिए। ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे तो कोई हमें नोटिस भी नहीं करेगा। और बारबेक्यू, मुफ्त का बारबेक्यू। बारबेक्यू? ये जगह इतनी गंदी है भाई। बस एक बार ट्राई कर लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रतियोगिता में एवा को वोट दो। अब और गंदे कागज और मोटे जानवर नहीं, मेरे सोने के फल ले लो। मुझ पर ध्यान दो प्लीज। बस याद दिलाने के लिए समझती क्या है तुम्हें आप? मुझे वोट देना चाहिए। मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका एटीट्यूड। अरे इस तमाशे में मत फंसो। बस इतना ही। तुम्हारे अटेंशन के लिए शुक्रिया। तुमने हमारा पूरा का पूरा कैंपेन बर्बाद कर दिया। मेरे लिए तो अच्छा हुआ तुम लोग तो बुरी तरीके से बिगड़े हुए हो। हैरी, इन्हें संभालो। नहीं, रुको, प्लीज ऐसा मत करो, रुको। प्लीज मत करो ऐसा। इन्हें सीखना चाहिए कि छोटे जीवों को नहीं खाना चाहिए। अब हम कैसे जिएंगे? यही तो हमारी इकलौती आय थी। सुनो ईवा, मेरे माँ बाप के पास एक ऑफर है। हाँ, तुम्हारे लिए एक सही बारबेक्यू स्पॉट खोलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। क्या सच में? हाँ, सच में। लेकिन हम प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, ठीक रहेगा? बढ़िया है। शुक्रिया एलिस, तुमने मेरे और मेरे माँ बाप को बचा लिया। चिंता मत करो, तुमने ही ये कमाई की है। शुक्रिया। ये दोनों सांप मिलकर अब मुझे हराने का प्लान बना रही हैं। ये दोनों छोटे शैतान मेरी जीत चुराने का सपना देख रही हैं। उन्होंने मुझे मिलकर हराने का इरादा कर लिया है। टिफनी, जाकर उन्हें खा जा। तू किसे खा सकती है? तू तो कितनी छोटी सी है। बेटा, हम क्या करें तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए? शायद देख लो जो तुम्हें मिला है, एक सोने का आईफोन। नहीं, मुझे नारंगी वाला चाहिए था, ये नहीं। चल एक भी डांट ले, पर इतनी इतरावे मत यार, तू रोवे मत, अच्छी ना लग रही है। ये वो है सोने के ले लियो बिल्कुल है यार। ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं ये तय कर लेंगे कि उन्हें प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर कर दे। मुझे ये पसंद आया। और तुम कैसे करोगे? अरे हम अम्बानी तू ज्यादा अमीर है, बस उनके माँ बाप के मुँह पे पैसा इतने ज्यादा फेंकना है। गरीबों के साथ तो चल जाएगा, लेकिन अमीरों के साथ शायद नहीं। रुको, हमें उन पर काला धुआं निकालना होगा। मम्मी, आप किसे फोन कर रही हो? एक प्राइवेट डिटेक्टिव को, ताकि उन लड़कियों पर उनके माँ बाप पर काला धुआं निकाल दे। हुर्रा! अब वो खत्म, सही है ना टिफनी?
वाह, क्या लगता है क्रेजी घर लैंड में कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा अजीब हो रहा है? स्ट्रेंजर थिंग्स इन क्रेजी घर जल्द आ रहा है। नो वे, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहती हूँ। वाओ, ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स से रॉबिन का आउटफिट है। मुझे ये खरीदना ही है। ये क्यूट लड़का भी स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद करता है। ओह सॉरी। ये तो बिल्कुल स्टीव जैसा दिख रहा है। मुझे उसके साथ मैचिंग कॉस्ट्यूम बनाना है। शुक्रिया। अरे बाप रे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम प्रतियोगिता के लिए रॉबिन बन रही हो? वाह, तो हम तुम्हें ही वोट देंगे। हम तो स्ट्रेंजर थिंग्स के दीवाने हैं। ओह हाँ, ओह गॉड, मैं तो ये पैसे ईवा को कॉस्ट्यूम के लिए देने वाली थी। बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, ईवा को भूल जा। मुझे उसे पकड़ना है और बात करनी है। वो डिटेक्टिव कहाँ है? वो कब आ रहा है? मैं तो उल्टी कर रहा हूँ। तो ठीक है, तू तो पीला सा लग रहा है। डिटेक्टिव कहाँ है? एक डिटेक्टिव को टाइम लगता है। ये तो गंदगी ढूंढ रहा है ना। अगर 10 मिनट तक गंदगी उसे नहीं मिली तो उसे निकाल दो। हाँ। क्या मिस्टीरियस आदमी है, मुझे ये पसंद है। लाए हो? हमारी महारानी खुश हुई है। ये लो अपना इनाम। ठीक है, अब तो बताइए क्या है मिसेस में? उन्होंने अपनी बीबीक्यू स्टैंड इलीगली खोली है। हाँ, और इलीगल ही क्यों? यहाँ नहीं दिखता? हैरी सीरियसली, डिटेक्टिव ने डॉक्यूमेंट ढूंढा कि स्टैंड वेजी शॉप के नाम पे रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ। बकवास, समझ नहीं आता। कानून के हिसाब से उन्हें सब्जी बेचनी चाहिए, लेकिन वो गोश्त बेच रहे हैं। ओह, अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओह, भूल जा। हाँ, अब मैं पूरे स्कूल को एक्सपोज कर दूंगी। हाँ। मैं मदर नेचर के रूप में प्रतियोग में ट्रेस करूंगी और सबको बताऊंगी कि वो विलेंस हैं जो जानवरों को खाते हैं और इलीगली भी। हाँ, शानदार आइडिया है। और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल। एलिस कहाँ है? उसने मुझे नए कॉस्ट्यूम के लिए पैसे देने का वादा किया था। नमस्कार, क्या सच में तुम्हारे पास शहर के सबसे बेस्ट बारबेक्यू है? वो ट्राई करके देखो तुम। पोर्क लैम्ब चिकन, आपको ये जरूर पसंद आएगा। मुझे लगता है मैं सब ट्राई कर लूंगा। जरूर। तुम्हारा ऑर्डर तैयार, और ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है। शुक्रिया। क्रेजी घर लैंड पुलिस। नमस्कार, हमारा बीबीक्यू ट्राई करोगे आप? नहीं मैडम, हमारे रेस्टोरेंट लेकर आए, देख ले। किस आधार पर? हम तो ईमानदारी से कमाते हैं। अरे बकवास मत करे, सारे कागज इनके हिसाब से तो सब्जी बेचनी चाहिए। तू बकवास कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हम तुम्हें लाइसेंस के बिना मीट बेचने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। प्लीज हमें एक वकील चाहिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें फंसाया गया है। रुक जाओ, इन लोगों को मत छुओ।
और तुम हो कौन एग्जैक्टली? तुम वहाँ खड़े रहो और अपना बारबेक्यू चबाओ क्योंकि ये आखिरी है। नहीं मम्मी पापा, मैं आपको बचा लूंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे बेसमेंट में वापस रहना पड़ेगा और माँ पापा जेल में सड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? प्लीज मत रो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते भी तो नहीं हो। वेल, मुझे किसी इंसान को जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? मुझे स्कूल के पास बेसमेंट में ढूंढ लेना। दादी, अब मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माँ बाप मेरे जेल में है क्या, और मैं यहाँ फिर से बेसमेंट में फंस गई हूँ। और ये बेवकूफ प्रतियोगिता, क्या करूं? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो छोड़ ही रही हूँ ये सब। हाँ। लड़ ईवा, तू मेरी मजबूत लड़की है, तू कर सकती है। लेकिन मैं नहीं कर पाई तो? तू मजबूत लड़की है, मैंने तुझे हार मानना नहीं सिखाया। कोई तुझे रास्ते से नहीं हटाएगा। सही कह रही हो। अगर मैं यहाँ ऐसे ही रोती रही तो कुछ भी नहीं बदल पाऊंगी। मैं वो बेवकूफ प्रतियोग जीत ही जाऊंगी। प्रतियोग के लिए मेरा कॉस्ट्यूम बनाने के लिए शुक्रिया। मुझे जीतना ही होगा, क्योंकि जैसा कि तुमने देखा दूसरी लड़कियां इसके लायक ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी होंगी। उन्हें नेचर या जानवरों की परवाह नहीं है। वेल, कोई बात नहीं। अगर तुम उनके लिए वोट नहीं करोगी तो वो जीत ही नहीं पाएंगी। सही कहा ना? मैं उन्हें वोट नहीं दूंगी। हाँ, मैंने तो सबको बोल दिया कि उनके लिए वोट मत देना। परफेक्ट है। मुझे खबर पता चली है कि ईवा के माँ बापों को अभी इलीगल कामों के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोचिए कितना अच्छा अवसर मिला है हमें। खाने वालों के साथ सही हुआ। हमें जश्न मनाना चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? इसमें तो गोश्त है। तू 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 तू। क्या देख रही हो? मुझे सच में लगा था ये वीगन है। क्या तुम्हें मीट का स्वाद नहीं आया? हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि घोस्ट का स्वाद कैसा होता है। मैंने कब से नहीं खाया। वाह, ये तो मेरी बुद्धि का कमाल था। खैर, हमें यकीन करना होगा कि पूरा स्कूल हमारे साथ है। 1 घंटे बाद एनिमल राइट रैली का ऐलान कर दो। समझ आ गया ना? ठीक है मिस। चलो ठीक है। वाओ, मैंने कभी डस्ट पाई नहीं बनाया है। ईवा, डोनी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तू तो पूरी गंदी हो गई है। सॉरी, मैं वो पाई बना रही थी, मुझे खाने को कुछ मिला नहीं था इसलिए। क्या सुंदर आउटफिट है तुम्हारी। इसे कहाँ से लिया? सुंदर, हाँ बिल्कुल। मैंने इसे हर साल कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में पहना है। तो इसका मतलब ये तेरा सिग्नेचर लुक है। पूरा स्कूल मुझ पे हंसता है। ये सिग्नेचर लुक नहीं है। सुन, तू जैसी है वैसे ही सुंदर है, और ये ड्रेस तुझे और खूबसूरत बना देती है। सच में? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हुआ एलिस, तू यहाँ पे कर क्या रही है? मैं माफी मांगने आई हूँ। पहले इसलिए कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो मैंने तुझे कॉस्ट्यूम के लिए वादा किया था। मुझे पता ही था। देखो, मैं वैसे भी वही पहन रही हूँ, है ना? और भी वो ये कि
तुम्हारे माँ बाप जेल में हैं। मैं जा रही हूँ। तू बेवकूफ मुझे यहाँ ताना देने आई है। नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने किया। क्या? मुझे शक तो था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी इस बात पे। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने वो बीबीक्यू स्टैंड इलीगली सेटअप किया। उन्हें सब पता है। वेल ग्रेट। तू मुझसे चाहती क्या है अब? तू चाहती है मैं तुझे माफ कर दूं? हाँ, ईवा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानती थी। निकल जा। प्लीज मुझे डोर मत दिखा। मैं सच में तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा निकल जा। I'm sorry। फिर से ऐसा कैसे कर सकती है वो सांप कहीं की? तू मत रो, तुझे न्याय मिलेगा। तू देखना, तू सबको गलत साबित कर देगी एक दिन। ये मेरा वादा है। तुझे कोई यहाँ नहीं चाहता। और किसने फैसला किया? क्या हो रहा है? क्यों ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? तुम नकली हो। तू जानवरों के गोश्त से पैसे कमाती है। देख, सबको पहले से ही पता है कि तेरे माँ बाप धोखेबाज और जानवरों से नफरत करने वाले हैं। रुको, ये तुमने बताया? वो किस तरह से जानते हैं? शायद मैंने बताया, शायद नहीं। तू कभी भी नहीं जान पाएगी। एवा वो ड्रेस हर साल पहनती है जैसे किसी चूहे ने खा लिया हो। और मम्मी पापा कैसे हैं? जेल डंपस्टर से तो बेहतर ही है। बस करो तुम लोग, बहुत भयानक हो। तुम मत रो, हम निकी को असलियत दिखा देंगे। मेरे माँ बाप जेल में तेरी वजह से है। मत दिखा कि तुझे मेरे से सहानुभूति है कोई। मैं नाटक नहीं कर रही, मेरी बात समझो। मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ईवा, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहा। शायद तू सही है। वैसे भी तेरा दोष नहीं है, तेरे माँ बाप का है। सॉरी, मुझे तुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे गले मिलने में खुशी खराब करना पड़ रहा है, लेकिन मिसेस एरियल ने कहा था कि शायद तुम दोनों को प्रतियोग से निकाल दें। तो क्या? शायद तुम दोनों खुद ही छोड़ दो। तुम कभी अपनी शर्म साफ नहीं कर पाओगी। मुझे लगता है कि सही कह रही है। डोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई छोड़ने वाला नहीं है। तुम दोनों प्रतियोगिता में लड़ोगी। और ऐसा क्यों? हम इसके खिलाफ हैं। ये तुम्हें प्रतियोगिता के दिन पता चल जाएगा। बस इन लड़कियों को मौका दो और तुम कुछ अच्छा देखोगी, पछताओगी नहीं। बढ़िया। बर्बाद हो गया। अरे बाप रे, टाइलर कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि लेट मत होना। और अब देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस प्रतियोगिता का बेस्ट कॉस्ट्यूम। ये कितनी इको फ्रेंडली है। बधाई हो। मेरा वोट भी इसको जाता है। हैरिस। हे रॉबिन, तेरा स्टीव कहाँ है? या ईवा। हाँ, तू यहाँ पर क्यों है? ये प्रतियोग है। निक्की, वो नहीं जो वो बन रही है। क्या तुम जानती हो तुम्हारी इको एक्टिविस्ट निक्की असल में ऑयल टाइकून की बेटी है? तो क्या? और उसका परिवार कई ऑयल रिफाइनरीज का मालिक है जो वहां से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट को पर्यावरण में डालता है। क्या? ये सब झूठ है। तूने ये कहाँ से लिया, जीनियस? हाँ, मैंने तेरे परिवार के साथ लंबे टाइम तक काम किया है। तूने ही मुझे हायर किया था, याद है? रुक, वो डिटेक्टिव, वो तू है? हाँ,
हाँ, मुझे लगा था तेरे परिवार में कुछ गड़बड़ है। सॉरी, मैं लेट हो गया। कुछ मिस किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाओ, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा वोट जाता है इनको। परफेक्ट, बधाई हो। रुको, मुझे अवार्ड देने से पहले ईवा को बोलने दो। शुक्रिया। हर साल मैं इस कॉस्ट्यूम की कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। उम्मीद है कि इस साल मैं सुना पाऊँ। ये आउटफिट मेरी दादी का था। युद्ध के दौरान उन्होंने आधे 10 बच्चों को अपनाया और उन्हें भूख से बचाया। वो मेरी हीरोइन है। मैं ये कॉस्ट्यूम हर साल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं गरीब हूँ, बल्कि उनकी याद में पहनती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पोती हूँ और मुझे इस बात पर फख्र महसूस होता है। ब्रावो, ब्रावो ईवा, ये कहानी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर सुनी जानी चाहिए। सच में शुक्रिया। तुमने शानदार किया है। अब क्या चाहिए? मैं यहाँ कहने आई हूँ कि मुझे पता है कि तुमने सबको धोखा दिया और इलीगल बिजनेस चलाया। और फिर क्या, पुलिस के पास जाकर हमें भेज दोगी? नहीं, भले ही मुझे करना चाहिए। और मैं चुप रहने के लिए पैसे चाहती हूँ। हाँ? पैसे? लेकिन हम जितना तुम्हें देते हैं वो काफी नहीं है क्या? इसको देखो, अब ये कैश मांग रही है। अगर नहीं दोगे तो तुम जान लो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और डॉनी ने तुम पर कई गंदगी इकट्ठी की है, मुझे मालूम है, और वो सब कुछ बहुत खुशी खुशी दे देगा। ये तुम क्या बात कर रही हो? इस बारे में डॉनी असली डिटेक्टिव है। उसने सब खोज निकाला। ये देखो, और इस सब से तुम जल्द ही पकड़े जाओगे। तो तुम कितना पैसा चाहती हो? इतने कि मैं अपना खुद का घर खरीद लूं और फिर मैं तुम जैसे झूठों को ना देखूं। ये काफी है या पैलेस भी चाहती है? हाँ, काफी है। मेरे लिए ये काफी है। कम से कम इस सब से मैं तुम जैसे झूठों और धोखेबाजों से दूर रहूंगी। हमारे संग ये सचो हीरो है। हमारे संग ये सचो हीरो है। चुप करो, हम जेल जा रहे हैं। गार्ड कहाँ? बाहर बुला लो यार, शायद वो हमें पीछे के दरवाजे तक यहाँ से बाहर फेंकवा दे। हैरी, तेरे साथ क्या हुआ? मैंने नौकरी बदल ली, मैं अब पुलिस वाला हूँ। निकी, तुम कम्युनिटी सर्विस जा रही हो जानवरों के पिटारे को साफ करने के लिए, तो जाना आना खानी नहीं, ठीक है? नहीं, मैं गोबर नहीं उठाना चाहती। कहाँ बकवास कर रहे हैं? मुँह तो हमें डॉगी वाला पेडिक्योर मिलना स्टार्ट हुआ यार। ये कहाँ बकवास है यार? अरे अब क्या प्रॉब्लम है? तू तो जानवरों से प्यार करती है ना? हाँ बिल्कुल, मैं प्यार करती हूँ टीवी पर देखकर, लेकिन उनका गन साफ करना गंदा। हाँ, तो तू असली ये है, हाँ, इको एक्टिविस्ट वाली लड़की। गाड़ी में जाओ। हाँ, और तुम दोनों मेरे साथ आओ यार। चलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने तुम्हें सैलरी दी थी। हमने तो अपने परिवार की तरह रखे हो। हाँ, सॉरी, लेकिन असली परिवार झूठ नहीं बोलते। तुमने अपने उस बेहुदा से बिजनेस के बारे में मेरे से झूठ बोला था। तो अब गाड़ी में जाकर बैठो। मेरी कॉस्ट्यूम की कहानी काफी सिंपल है। मेरी दादी ने मुझे ये कई साल पहले अपने हाथों से दी थी। मेरी दादी लिजी हीरो थी। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की जिन्होंने घर खो दिए थे। उन्हें खिलाया, उन्हें आश्रय दिया, पढ़ाया। मेरी दादी वो सच में हीरो थी। बस इतना ही। ये कितना प्यारा है। उम्मीद है सभी इंटरनेशनल जजेस इसकी तारीफ करेंगे। इसलिए मेरा कॉस्ट्यूम क्रिएटिविटी या डिटेल्स पर नहीं जज होना चाहिए। इसमें पूरा इतिहास ही छिपा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसे उसी बेसिस पे जज करना चाहिए।
मैं उस पर बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं इस कॉस्ट्यूम में खड़ी हूँ जब मेरा परिवार सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तुम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। ईवा जारी रख। तुम मजबूत हो, तुम कर लोगी। मम्मी, पापा, आप बाहर आ गए। आपने मुझे कैसे ढूंढा? आसान है, तुम्हारी दोस्त एलिस ने हमें पहले ही ढूंढ लिया। एलिस, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। और आप दोनों बैठ जाओ, आप भूखे हो गए ना, है ना? जेल में तो कमाल का पोरगिज मिलता था। हमने तो 2-2 बॉल खाए। तो अब आप असली खाना खाओ। भूल गया इंट्रोड्यूस करना, मैं डॉनी हूँ, ईवा का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ओहो। हाँ, तुम गलत कर रही हो, ये ऐसे होता है, ये बेहतर है। ये डिटेक्टिव है, ये किसी के बारे में कुछ भी खोज सकता है। एलिस, टाइलर, मेरे माँ बाप को बताओ तुम्हारा जो आइडिया है। मैं और टाइलर स्ट्रेंजर थिंग्स कॉस्ट्यूम वाली अच्छी सी पार्टी रखना चाहते हैं। चैरिटी पार्टी, सब पैसे तुम दोनों की मदद के लिए जाएंगे। हमारी मदद क्यों? वेल, तुम अभी जेल से निकले हो, तुम्हें सपोर्ट चाहिए। पैसे नहीं। पापा क्या? पापा, मैंने कहा पैसे नहीं। नो वे, तुम भी फिगर्स कलेक्ट करते हो। बिल्कुल, मैं फैन हूँ। हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कौन हो सकता है भला? सॉरी अंदर घुसने के लिए, लेकिन मुझे सच में नौकरी चाहिए। सच में? क्या सूअरों के पीछे साफ करना मजेदार नहीं था? वहाँ इतनी बदबू आती है। प्लीज मुझे अपना क्लीनर बना लो, प्लीज प्लीज। ठीक है, रह जाओ। और वैसे भी अब हम एक बड़ा परिवार है। मुझे खराब मिलेगी कोई स्टूडेंट। सॉरी। हमारा कॉस्ट्यूम तू गलती कर बैठी है यार। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन, कोई बात नहीं। मैं जैसे मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। और मैं माँ बाप जेल में है, पैसे भी नहीं है और बिजली भी चली गई है। ये होता रहता है, छोटे छोटे मोमेंट्स।